हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी. इस क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ, हमें ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बाय यूजिंग सिमेट्री. And second key concept of the question is simplification of circuit by the help of same potential point method. अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. हम लोग सर्किट पे आ जाते हैं. आप देख पा रहे हो सर्किट में दो पॉइंट हमें दिया हो, ए और बी पॉइंट. आप ए पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट यहाँ पे है. आप अगर ए पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड करके सोचो तो आप सोचोगे ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट है, इसे भी आप ए पॉइंट बोल सकते हो. और ये वायर का कनेक्शन जहाँ तक गया हुआ है डायरेक्ट, ये सारा ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है और ये भी ए पॉइंट है. और वैसे ही आप बी पॉइंट के बारे में सोचो तो ये जो वायर का कनेक्शन डायरेक्ट जहाँ तक गया हो, ये सारा बी पॉइंट है. आप इसे बी पॉइंट बोल सकते हो, इसे बी पॉइंट बोल सकते हो. तो अब इसे जब मैं सर्किट ड्रॉ करूंगा तो ये सर्किट थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा. उसके बाद आप सिमेट्री मेथड लगा सकते हो. बाकी इसके अलावा जो 3-4 पॉइंट बचे हो आप उसका कुछ भी नेमिंग दे सकते हो. सपोज ये सी है, यहाँ पे डी आप ले सकते हो. एक सेंटर में पॉइंट बना है तो सेंटर वाले को ई पॉइंट हम लोग मान सकते हैं, ई पॉइंट. अब वापस से सर्किट को हम लोग रीड्रॉ अगर करें तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा. ये सर्किट में टोटल 5 पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे 5 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं. ये पॉइंट ए हो गया, इधर साइड में पॉइंट बी कर दे रहा हूँ, ऊपर साइड में मैं पॉइंट सी कर दे रहा हूँ और नीचे में पॉइंट डी कर दे रहा हूँ और सेंटर पे पॉइंट ई कर दे रहा हूँ. अगर आप इस सारे रेसिस्टेंस को कनेक्ट करो तो आप इजीली देख पा रहे होगे ये जो आर और आर है ये दोनों पैरेलल में है. वैसे ही ये दोनों आर और आर पैरेलल में है. आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि जब ये ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक ही पॉइंट बन गया तो ये और ये के अबाउट पैरेलल में है ये. तो आर और आर का पैरेलल कितना होगा, तो आप याद रखें दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. अगर स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर तो ये R/2 आ जाएगा. कोई भी दो बराबर रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट उसका हाफ हो जाएगा अगर बराबर है तो आप डायरेक्ट ए और ई के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा सकते हो और इसका वैल्यू कितना है, R/2 है. और इसके अलावा ई और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा सकते हो, इसका वैल्यू भी R/2 है. अब देखो ये 4 रेसिस्टेंस को हमने 2 में बदल दिया. इसके अलावा जो रेसिस्टेंस सपोज ये वाला, ये ए और सी के बीच लगा तो ए और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस R ओम का मैं लगा दे रहा हूँ. इसके अलावा सी और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा है तो ये रेसिस्टेंस भी मैं R ओम का लगा दे रहा हूँ. इसके अलावा ए और डी के बीच में जो लगा है ये भी मैं R ओम का लगा दे रहा हूँ. फिर डी और बी के बीच में लगा है तो ये भी मैं R ओम का लगा दे रहा हूँ. इसके अलावा एक लास्ट रेसिस्टेंस ये वाला और एक ये वाला बच गया तो सी और ई के बीच लगा है और यहाँ पे भी आप ये ई और डी के बीच लगा, ये भी R ओम का और ये भी R ओम का. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो, अब थोड़ा सा सिंपल दिख रहा होगा ये सर्किट. अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सिमेट्री मेथड यूज कर सकते हैं. बाय यूजिंग सिमेट्री. सिमेट्री मेथड में करना क्या होता है कि जो दो पॉइंट के बीच अबाउट आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ऐसे समझ लो कि ये एक लाइन ड्रॉ कर दो, इमेजिनरी लाइन, और उसके अबाउट हमें सिमेट्री देखना है. तो आप देखो कि अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर जैसा सर्किट है वैसा ही नीचे भी सर्किट है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फोल्ड कर सकते हैं. फोल्ड करने का मतलब है कि इस पॉइंट सी वाले को उठा के ऐसे पिक करके मैं पॉइंट डी के ऊपर रख दूं. तो इसको जैसे आप इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला भी इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला भी इसके ऊपर आ जाएगा और बीच वाला तो वैसे ही रह जाएगा और ये इसके ऊपर आएगा और बीच वाला ये पॉइंट को ज्वाइंट करके हमें हटा देना है. ये मेथड होता है सिमेट्री का. अगर इसके अलावा आप कोई दूसरा मेथड आता है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो. तो अगर सिमेट्री यूज करके देखें तो इस सर्किट को कैसा बना सकते हैं हम लोग. सपोज ये ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है और ये जो रेसिस्टेंस है R/2 और ये R/2 पहले मैं लगा दे रहा हूँ. तो यहाँ पे R/2 है, बीच वाला पॉइंट ई था
और ये भी r/2 है, ये ई पॉइंट था। अब आप सिमेट्री यूज किया हो तो ये डी पॉइंट से आके चिपक गया सी पॉइंट, तो आप यहाँ से बोल सकते हो डी और सी एक ही पॉइंट बन गया, डी और सी एक ही पॉइंट बन गया। और ये रेसिस्टेंस तो ए और डी के बीच में पहले से लगा हुआ था, तो ये मैं लगा दे रहा हूँ, इसका वैल्यू आर। और ये भी पहले से लगा हुआ था, तो ये भी मैं बी और सी के बीच में, सॉरी बी और डी के बीच में आर। अब जब सी पॉइंट आके इससे चिपक गया तो सी का जो ये रेसिस्टेंस और लेफ्ट आर्म और ये राइट आर्म जो है ये भी तो इससे आगे पैरेलल में आ गया, तो इससे आगे चिपकेगा तो ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। यही मेथड होता है सिमेट्री का। सिमेट्री से कैसा भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा देखोगे ये बीच वाला रेसिस्टेंस और ये बीच वाला रेसिस्टेंस, ये कुछ ऐसा बन गया होगा, ये एक रेसिस्टेंस और ये दूसरा रेसिस्टेंस, और मेथड ये होता है कि बीच वाले को हटा देना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है, आप उसको टच कराओ या नहीं कराओ, जो करंट फ्लो होता है वो नहीं होता है, तो आप हटा दोगे तो ये सर्किट इजीली दिखने लगेगा। तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये सब भी आर है, सारा आर है, और ये वाला तो r/2 हम लोग निकाल चुके थे, r/2। अब आप इस सर्किट को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो बीच वाला रेसिस्टेंस ये आपके किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहा है, तो इसका कोई काम नहीं है। अब आप इस सर्किट को और भी सिंपलीफाई करो तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ। ये ए पॉइंट है और यहाँ पे r/2 ओम का है, ये भी r/2 है, ये बी पॉइंट है, और बाकी सब रेसिस्टेंस कैसे था, यहाँ पर सी और डी दोनों पॉइंट था, ये r/2 लगा हुआ, सॉरी r लगा हुआ था, एक और भी r लगा हुआ था, वैसे ये भी r लगा हुआ था और इसके साथ पैरेलल भी r था। बस अब हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, बीच वाला तो हट गया, ये r/2 है, ये भी r/2 है, और बाकी सारा रेसिस्टेंस r ओम का है, ठीक है। तो अब आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये दोनों r पैरेलल में है और ये दोनों r भी पैरेलल में है, तो पैरेलल में r का r/2 हो जाएगा, इन दोनों का भी r/2 हो जाएगा। फिर से आप सिंप्लीफाई करो तो ये पॉइंट ए है। अब आप देखो इन दोनों को आप सीरीज में ऐड कर सकते हो ना, r/2, तो ये पॉइंट ये बी पॉइंट, r/2 ऐड होगा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, तो यहाँ से ये r हो गया। इसके अलावा ये दोनों r मिलके r/2 हो गया, तो ये r/2, ये पॉइंट सी और डी है। उसके अलावा ये दोनों भी r/2 और यहाँ पे भी r/2। अब हमें फिर से ए और बी के बीच निकालना है, तो अब ये देखो ये भी क्या है, सीरीज में है, सीरीज में क्या हो जाएगा, r/2 ऐड होके ये r हो जाएगा। अब आप इसे और भी सिंप्लीफाई करो तो ये पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, एक रेसिस्टेंस तो r है और दूसरा ये दोनों मिलके भी r हो गया है। अब देखो ये भी r है, ये भी r है, तो r और r पैरेलल में कितना हो जाएगा, r/2। सो अब देखो फाइनल आंसर r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। r/2 को आप और क्या लिख सकते हो, 0.5 r भी लिख सकते हो। तो अब अगर आप ऑप्शन के हिसाब से चलो तो ऑप्शन में आप देखो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।